पाकिस्तान की एक खबर आप देख रहे हैं और यह खबर है वर्ष 2021 दिसंबर की, जिसमें आप देखते हैं कि श्रीलंका का एक फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी था जो पाकिस्तान में काम कर रहा था। वो ब्लास्फेमी के चलते भीड़ का शिकार हो जाता है। गुस्साई भीड़ उसे मार डालती है, पीट पीट कर मार डालती है। गुस्साई भीड़ के द्वारा मारा गया व्यक्ति का नाम प्रियंथा कुमारा था और इसकी मॉब लिंचिंग हुई थी, यानी कि इसको भीड़ ने पीट कर मारा था। भीड़ ने पीट कर मारा, क्या यह घटना पहली है पाकिस्तान में? जी नहीं। पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं की लंबी लिस्ट है जिसमें कि किसी ना किसी को ब्लास्फेमी के आरोप में मारा गया है। बाय द वे, ये ब्लास्फेमी क्या इन दिनों भी देखी गई है? जी हां, फरवरी 11 2023 की खबर देखते हैं आप कि पाकिस्तान की मॉब ने बीट किया एक इंसान को, यानी पीटा टू डेथ ओवर ब्लास्फेमी एलिगेशन, यानी जनता के द्वारा ही फैसला सुनाया जा रहा है ऑन द स्पॉट। पाकिस्तान की कोर्ट ने सेंटेंस किया है एक आदमी को डेथ सेंटेंस ओवर व्हाट्सएप ब्लास्फेमी। किसी व्यक्ति ने, अभी 26 मार्च 2023 की खबर आप देख रहे हैं, किसी व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर कुछ अभद्र भेजा था, इस कारण से उसे ब्लास्फेमी के केस में सीधा डेथ, मेंट टू डेथ, यानी कि मारने के लिए कि भाई सीधा हैंग टिल डेथ, इसको फांसी दे दो। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, है क्या सर ये? है क्या? एक बालक बोल रहे हैं सर साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं। ब्लास्फेमी के केस में सीधा डेथ, मेंट टू डेथ, यानी कि मारने के लिए कि भाई सीधा हैंग टिल डेथ, इसको फांसी दे दो। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, है क्या सर ये? तुम सुन रहे हो ना? थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर देता हूं इसको, अब अगर सही हो जाए तो देख लेना। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। तो हुआ ये कि पाकिस्तान के अंदर फिर ये हमें खबर देखते हैं कि मैन टू डेथ ओवर व्हाट्सएप ब्लास्फेमी। अब होती क्या है ब्लास्फेमी? अगर आपको ये जानना है तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, पाकिस्तान जो है वो, जैसे इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, ऐसे पाकिस्तान कहता है कि वो एक इस्लामिक कंट्री है, यानी कि वहां के राष्ट्र का ही धर्म इस्लाम है। इंडिया के अंदर सेक्युलर कंट्री होने का मतलब है कि इंडिया किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, ना ही किसी धर्म को दबाएगा। पाकिस्तान का सीधा सा अर्थ है कि वो इस्लामिक राष्ट्र है तो इस्लाम को ही प्रमोट करेगा, बाकी किसी और धर्म को इसके बराबर नहीं आने देगा। जब इस्लाम को ही प्रमोट करेगा तो इसका सीधा सा अर्थ यह निकला कि इस्लाम के प्रमोशन में, क्योंकि राष्ट्र का धर्म इस्लाम है, तो इस्लाम के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति ने कोई कार्य किया तो वो राष्ट्र के विरुद्ध किया गया कार्य माना जाएगा, और राष्ट्र के विरुद्ध कोई भी कार्य किया गया तो टेक्निकली उस पर फैसला कोर्ट को लेना होगा। कोर्ट जब इस तरह के फैसले ले कि किसी व्यक्ति को सीधा फांसी की सजा तक पहुंचा दें, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह धर्म के नाम पर लोगों को दी जाने वाली सजाएं कितनी बड़ी होंगी। लेकिन वहां कोर्ट में पहुंचने से पहले ही लोगों के द्वारा जो इस्लाम विरोधी हरकत की जाती हैं, अब आप पूछेंगे फिर कौन करेगा? इस्लाम मानने वाला ही इस्लाम विरोधी हरकत करेगा क्या? जी नहीं। पाकिस्तान में थोड़े बहुत माइनॉरिटीज बचे हैं। ऐसी स्थिति में फिलहाल स्थिति यह है कि पाकिस्तान में इस्लाम विरोधी जो भी हरकत होती है उस पर जनता ही फैसला कर देती है और फैसला करके उन्हें मार डालती है। अब ऐसा ही कुछ यहां पर ताजा हुआ है। क्या हुआ है साहब? यहां पर हाल ही में पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से श्रीलंकन की मौत हुई थी, ठीक इसी प्रकार से अब चाइनीज इंसान को गिरफ्तार किया गया है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने ईश निंदा करी है। अब देखो बड़ा मजा कहां पर फंसा कि अब तक होता यह था कि धर्म का विरोध करने के नाम पर पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, छोटी मोटी बची हैं, जो जिनमें श्रीलंकन्स हैं या फिर जो भी बाहर से आए हुए लोग काम कर रहे हैं, थोड़े बहुत जो बचे हुए लोग हैं, उनमें से किसी चाइनीज के द्वारा कुछ हाल ही में ऐसी हरकत की गई है जिसके चलते जनता जो चाइनीज के खिलाफ इकट्ठा हुई, उसको बचाने के लिए पुलिस को हेलीकॉप्टर से आना पड़ा। आप इधर देखिए, आप हंसेंगे कि हेलीकॉप्टर भी है इनके, इनके पास। भाई साहब, चाइना वाले तो इनके सब कुछ हैं, उनको नहीं बचाया गया तो क्या होगा? चाइनीज मैन अरेस्टेड ओवर ब्लास्फेमी चार्ज इन पाकिस्तान। चाइनीज मैन चार्ज विद ब्लास्फेमी इन पाकिस्तान दुनिया भर के हर अखबार की सुर्खी बन चुका है। यह खबर आपके लिए जानना जरूरी होना चाहिए। अब जब बात हो पाकिस्तान की गरीबी की, तो पाकिस्तान को अमीर बनना अगर सीखना है तो अपने अमीर बाप से सीखे। जी हां साथियों, असल में एक बहुत बड़ी पुस्तक है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड।
डिसाइड ये करना है कि आप लोग किस प्रकार से अपनी सेविंग्स बढ़ाएं, किस प्रकार से अपने आप को इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाएं, किस उम्र से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। एक ऐसी पुस्तक मैं आप लोगों को ऑडियो बुक के रूप में रिकमेंड कर रहा हूं, जिसे अगर आप फिजिकली देखें तो बहुत मोटी है। मतलब ये पुस्तक मैंने पढ़ी है, इसको पढ़ने में अपने आप में काफी लंबा समय लगता है और आपका कई बार ध्यान भटक जाता है, कभी कोई आ गया, आपका ध्यान भटक गया, कुछ हो गया। ऐसी स्थिति में इतनी मोटी पुस्तक को, जो कि बेस्ट सेलर है, लंबे 20 साल से यह किताब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नंबर 1 पर ट्रेंडिंग है, उस ऑडियो बुक को, यानी इस बुक को किसी बढ़िया से रेडियो जॉकी ने आपके लिए बोलकर सुनाया है। कहां पर सुनाया पता है? जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, दैट इज कुकू एफएम। साथियों, आप लोगों के लिए कुकू एफएम एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। 2.5 मिलियन से ज्यादा लोग इसे ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, यानी एकदम एक्टिव सब्सक्राइबर के रूप में है। ये आपको बहुत सारी ऑडियो बुक्स, लगभग 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स, यानी जिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स को, जैसे चाणक्य नीति, मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप इसे देखें, तो मेरे पास ये चाणक्य नीति भी रखी हुई है ना। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक जो हैं, इन्हें आप यहां पर ऑडियो के रूप में सुन सकते हैं, यानी कि किसी ने आपके लिए इन्हें बोलकर सुनाया है। और जब आपके लिए बोलकर सुनाया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना कन्वीनियंट है, कि इसके साथ आप और भी काम करते करते काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं भी आ जा रहे हैं, आप इस ऑडियो बुक को सुनते हुए चलिए। आपको लग रहा है आप जिम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप कोई ऐसा आप लेस प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं जिसमें आप सुन सकते हैं, तो आप इसे ऑडियो के रूप में चला के रखिए। नॉलेज एनहांसमेंट ऐसे ही होता है, जो बड़े लोग बनते हैं ना, वो कुछ इसी प्रकार से बनते हैं। ठीक है, यदि आप भी इस तरह का यूज करना चाहते हैं तो जाइए, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। मेरा कूपन कोड है अंकित50, इसे आप यूज करें तो आप इसे यूज करके बढ़िया से 99 रुपीज पर मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसे पहले महीने 49 रुपीज में एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, इसमें बेहतरीन फीचर्स आप लोगों के लिए दिए गए हैं, जैसे ड्राइव मोड फीचर भी है, स्लीप टाइम फीचर भी है, कि आपने चला के छोड़ दिया, रात को ऑटोमेटिक ये बंद हो गई, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये घटना कहां की है? तो ये घटना है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के अंदर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। वहां पर एक पाकिस्तानी नागरिक, एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय लोगों ने इस नागरिक पर ईश निंदा का आरोप लगाया है। अब ऐसा क्या हुआ, इसने क्या किया? तो असल में चीन के खैबर पख्तूनवा प्रांत में ये जो आप भीड़ देख रहे हो, ये भीड़ इसलिए एकत्रित हुई है क्योंकि यहां पर कुछ लोगों को अभी रमजान का जो महीना चल रहा है उसमें रोजे पे जाना था, या फिर अपनी वो नमाज अदा करने जाना था रमजान के बीच में। तो ऐसी स्थिति में रमजान के समय में कुछ कर्मचारियों के द्वारा एक्स्ट्रा छुट्टी ले ली गई। इस विषय पर जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा जो चीनी इंजीनियर है, उसने कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी, तो इस घटना को ब्लास्फेमी माना गया कि तुम्हारी वजह से कोई कर्मचारी काम करने नहीं जा पा रहा है, तुम्हारी वजह से कोई कर्मचारी धर्म के काम करना जा रहा था, तुम्हारी वजह से नहीं जा पा रहा है। इस कारण से उस चीनी नागरिक को ही ईश निंदा का आरोपी बना दिया गया। चीन के खैबर पख्तूनवा प्रांत में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाले चीनी इंजीनियर ने रमजान के बीच काफी देर तक छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों को काम शुरू करने के लिए जैसे ही कहा, उससे पाकिस्तानी भड़क गए। पाकिस्तानी वर्कर्स का दावा है कि चीनी इंजीनियर ने अल्लाह का अपमान किया है। अल्लाह का अपमान किया है तो आप ये भीड़ देख सकते हैं, और यहां पर आप चीनी के खिलाफ प्रोटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं कि तुम हमें काम करने के लिए कैसे कह सकते हो, तुमने अल्लाह का अपमान किया है। विरोध बढ़ता देख करके चीनी इंजीनियर की हालत जब खराब हुई तो फिर पाकिस्तानी फोर्सेस ने इस चीनी इंजीनियर को हेलीकॉप्टर से बचाकर बाहर निकाला। यह कहां की घटना हो रही है? असल में यह दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है यहां पर इंडस वैली, इंडस रिवर के ऊपर। इस दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की घटना है ये, जहां पर इस प्रकार का नतीजा देखने को मिला। दासू डैम कहां है? तो दासू डैम जो है वो खैबर पख्तूनवा प्रोविंस के अंदर है, और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? चीन के द्वारा बनाया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है। अब इस चीनी नागरिक को वहां से बचा लिया गया। क्या इसके ऊपर कोई केस लगा है क्या? बिल्कुल लगा है। चीनी नागरिक के खिलाफ ईश निंदा कानून के सेक्शन 295C के तहत मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। मतलब अब यह है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उस गिरफ्तार व्यक्ति के ऊपर जो सेक्शन लगाया गया है वो इस प्रकार से है, यानी कि एक प्रकार से यह माना जाए कि जो चीनी नागरिक गिरफ्तार हुआ है, संभवतः अगर उस पर यह कानून अप्लाई कर दिया गया तो उसकी मौत की सजा का प्रावधान है। अब इस स्थिति में चीन क्या करेगा या पाकिस्तान क्या करेगा, और दोनों अपने रिश्ते बचाने के लिए क्या करेंगे, यह बड़ा सवाल है।
चीनी इंजीनियर यहां पर जो गजौबा करके कंपनी है उसके लिए काम कर रहा था और नागरिक को अरेस्ट करके जैसे ही जेल में डाल दिया गया। तो ऐसी स्थिति में अब ये बड़ा सवाल बन रहा है कि अब यहां से स्थिति को कैसे नॉर्मलाइज किया जाए। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना जो है वो इस स्थिति से निपटने के लिए काफी मशक्कत की और मशक्कत करके यहां से उस नागरिक को हेलीकॉप्टर के माध्यम से बचा करके ले जाया गया। अच्छा, अब एक चीज यहां पर और निकल कर आती है और वो क्या है, यहां पर चाइनीज मैन जो है वो ये कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पुलिस अब अपनी तरफ से क्या बयान दे रही है, चाइनीज नागरिक बोल रहा है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ईश निंदा जैसा कोई काम किया हो। इंटरेस्टिंग खबर इसमें अब बनते बनते क्या पहुंच जाती है कि चीन के इस नागरिक को अगर पाकिस्तान वापस पहुंचा देता है तो अपने लोगों की नाराजगी कैसे झेल पाएगा, और अगर इसको फांसी दे देता है तो चीन की नाराजगी कैसे झेल पाएगा। ये दोनों ही स्थितियां इनके लिए वर्तमान में घातक हो रही हैं। ऐसी स्थिति में आप यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स में छटी हुई खबर देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि चाइनीज वर्कर इन पाकिस्तान इज अरेस्टेड ऑन ब्लास्फेमी चार्जेस। अब दुनिया यह देखना चाह रही है कि क्या वाकई में चीनी नागरिक पर भी पाकिस्तान इतनी ही सख्ती बरतेगा या उसे यूं ही छोड़ देगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की खूब हत्याएं हो रही हैं। जुलाई 2021 के अंदर 9 चीनी इंजीनियर मारे गए, अप्रैल 2022 में 4 चीनी प्रोफेसर मारे गए, सितंबर 2022 में 1 चीनी डॉक्टर मारा गया। और ऐसा करने से अब तक चीन का काफी नुकसान हो चुका है। इतना नुकसान हो चुका है कि चीन ने पाकिस्तान से $38 मिलियन का कंपनसेशन मांग लिया है कि भाई हमारे जितने नागरिक मर रहे हैं उनकी एवज में तुम हमें पैसा दो, क्योंकि हमारे नागरिक तुम्हारे यहां काम करने आए थे। अब आप पूछेंगे कि पाकिस्तान बेवकूफ है क्या सर, इतने लोग मर रहे हैं, इनके यहां पर चीन ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो मतलब पाकिस्तान में ये बेवकूफी की हरकत क्यों हो रही है। पाकिस्तान सरकार इतनी बड़ी फौज लेकर बैठी है तो क्यों नहीं चीनियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाए, क्योंकि वो तो इतना बड़ा इनके यहां इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। तो जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। बेहद खराब आर्थिक स्थिति में अब मुसीबत यह है कि अगर वो सेना को कोई और काम करने के लिए भेजती है तो उससे उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। फायदा नहीं हो रहा है मतलब क्या है, 2 स्थितियां हैं। अगर चीनी मरते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो चीन का इन्वेस्टमेंट है जिसके चलते उसे कर्ज लौटाना होता है। देखिए, चीनी मरते हैं तो चीनी वापस भागेंगे, चीनी वापस भागेंगे तो पाकिस्तान को कहने की यह जगह बचेगी कि सर आपने तो काम किया ही नहीं, हमसे पैसा किस बात का मांग रहे हो, नंबर 1। नंबर दूसरा, चीनियों को अगर सुरक्षा दिलानी है तो पाकिस्तान चाहता है कि चीन की सरकार बोले पाकिस्तान को कि हमारे नागरिकों को सुरक्षा दो, इसके बदले में हमसे पैसे ले लो। अर्थात इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि कई जगह होता है ना कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स होते हैं, वो अपने लिए बॉडीगार्ड्स रखते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर सर्विसेज रखते हैं। तो बोले अगर चीनियों को सुरक्षा देनी है तो पाकिस्तान की सेना सुरक्षा देगी। अगर आपको याद हो तो अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, वहां पर पाकिस्तान की सेना ही थी जो सिक्योरिटी गार्ड बनी थी। वहां जाकर ये पैसे लेकर गए, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड बने थे सारे खिलाड़ियों के लिए। सारी जो टीम आ जा रही थी उन टीम्स के लिए भी पाकिस्तान की सेना वाले ही सिक्योरिटी गार्ड बने थे। तो इनके मन में अब क्या है, सिक्योरिटी गार्ड बनने की नौकरी आ गई है कि भाई पाकिस्तान चाहता है कि सेना का कुछ यूज लिया जाए। तो यूज लेने का तरीका क्या है, तो चीनियों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानियों से पाकिस्तानी सेना को अतिरिक्त पैसे दिलवाए जाएं, उस पैसे से ये अपना खर्चा निकाल लें। ये इनकी योजना है। आप कहेंगे सर ये आपके दिमाग का आइडिया हो सकता है, ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान से इस समय चीनी भागने लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में चीनियों का भागना पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से चीनी अगर निकल गए तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा जिसके दम पर पाकिस्तान इतना आगे बढ़ने की सोच रहा है। खैर, पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं। ऐसी स्थिति के अंदर यह भी सुनने को मिला है कि कई चीनी बिजनेस जो है वो पाकिस्तान में लगातार बंद होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में बंद होते चीनी बिजनेस और इससे पहले जापानीज बिजनेस के बंद होने से स्थितियां बहुत बिगड़ गई हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि स्वीडन जो है उसने अपनी एम्बेसी बंद की थी यहां पर। मैंने आपको बताया था कि कुछ दिनों पहले स्वीडन ने अपनी एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर बंद कर दी थी। जिन चीनियों ने इसके ऊपर विश्वास रखा था अब वो भी यहां से भाग रहे हैं। स्थिति अब बड़ी रोचक हो गई है।
अभी जापान की तरफ से एक हमारी टीम ने मीम बनाया है कि भाई जापान के फूमियो किसीदा पूछ रहे हैं किनसे, शी जिनपिंग से, कि भाई तुम्हारे भी बिजनेस बंद हो गए क्या? तो ये लिख रहे हैं हाँ यार हमारे भी बंद हो गए। क्यों? क्योंकि जापान की बड़ी सारी कंपनियां यहां पर बंद हुई हैं। होंडा ने अपना काम बंद कर दिया है, टोयोटा ने अपना काम बंद कर दिया है, सुजुकी ने अपना काम बंद कर दिया है। ऐसी स्थिति में आप यहां पर देख सकते हैं कि अब चीनी भी अपना काम करके बंद करके भाग रहे हैं। तो चीनियों का भागना हो या फिर जापानियों का, पाकिस्तान से हर कोई भाग रहा है। खैर, अब जब भाग रहा है तो पाकिस्तान की वर्तमान हालात क्या हैं? वर्तमान हालात पर अगर हम चर्चा करें तो वो फिलहाल ऐसे हैं कि यहां पर जो एनुअल इन्फ्लेशन है वो अपनी सीमाएं क्रॉस कर चुकी है। कैसे इन्फ्लेशन क्रॉस कर चुकी है? तो एक बार के लिए आप यहां पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो देखिए कि कितनी महंगाई प्रतिशत में इंक्रीज हो चुकी है। देखिए, अर्जेंटीना में 104% महंगाई इंक्रीज हुई है, टर्की में 50% महंगाई इंक्रीज हुई है, पाकिस्तान में 35% महंगाई इंक्रीज हुई है। पाकिस्तान की महंगाई, टर्की के पीछे का कारण स्पष्ट है, टर्की में भूकंप आया है तो इस वजह से महंगाई बढ़ना था। पाकिस्तान उसका भाई है जो उसके पीछे पीछे चला आ रहा है। महंगाई के आलम क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की सरकार हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रूप से फिर एक बार बेइज्जत होकर आई है। कहां बेइज्जत होकर आई है मैं आपको बताता हूं। रिसेंटली क्या हुआ कि समरकंद के अंदर, मैंने आपको याद होगा ना कुछ दिनों पहले एक सेशन कराया था जिसमें बताया था कि चीन के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री तालिबान के विषय पर या अफगानिस्तान के विषय पर कि वहां से लिथियम रिजर्व निकालने हैं, उसके लिए वो समरकंद में मिले थे। याद आ रहा है? वो वीडियो बाहर आया है जब ये समरकंद में मिले थे। कौन? पाकिस्तान वाले रूस वालों से मिले थे, या फिर वो मीटिंग जो हुई थी वो मीटिंग के वीडियो बाहर आ रहा है। जरा इस वीडियो को आप देखिए। यहां पर कौन बैठे हुए हैं? ये सर्गेई लावरोव बैठे हुए हैं। सर्गेई लावरोव कौन है? ये रूस के विदेश मंत्री हैं। सामने कौन बैठा हुआ है? सामने बैठा हुआ है हीना रब्बार खान। हीना रब्बार खान कौन है? पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हैं। ये दोनों लोग इस वीडियो में दिख रहे हैं। इसमें सर्गेई लावरोव पूछते हैं कि आपकी टीम कहां है? आपकी टीम से मतलब जैसे यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारे वाले लोग कहां हैं? फिर से देखिए इस वीडियो को। यहां पर ये लोग यहां पर पूरी टीम लगाकर बैठे हुए हैं। यहां पर अब मैं आपको ये ऑडियो सुना देता हूं, आप इसको सुन लीजिएगा। फिर हीना रब्बार खान कहती हैं कि साहब हम आजकल कम लोगों के साथ ही काम कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे पास अब इतना पैसा नहीं बचा है, अंतरराष्ट्रीय रूप से तुम बेइज्जत हो चुके हो, तो ये कह रहे हैं आजकल हम छोटी टीम के साथ ही काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर इस स्थिति में फिर हीना रब्बार खान एक चीज और बोलती हैं कि हम रशिया जैसी पावर नहीं है ना सर, सुपर पावर नहीं है ना, इस वजह से हम इतना बड़ा मतलब लोगों को मेंटेन नहीं कर सकते। तो पहले भी तो हम तुमसे यही कहे हैं ना कि एटीट्यूड किस बात का रखे हुए हो। अंतरराष्ट्रीय रूप से दुनिया तुम्हारी स्थिति जानती है, फिर आफ्टर ऑल तुमने एटीट्यूड बचा किस बात का रखा है? सरेंडर कर दो ना यार, आकर मिल जाओ ना, हम लोग संभाल लेंगे तुम लोगों को। आओ इधर देखो, अब इस ऑडियो को सुनना। Where is the rest of your team? The rest of my team, we have a small team, and the rest will come. We are traveling with a small team, and we have a small embassy. We have a small team. We are not a big power like Russia. No, you don't understand. We are not a big power like Russia. Yes, do not hear what he says. And after all, small is good. Yeah. फिर सर्गेई लावरोव इनसे कहते हैं ज्यादा मॉडेस्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप इधर देखिएगा, वेयर इज द रेस्ट ऑफ योर टीम? ये रशियन फॉरेन मिनिस्टर पूछते हैं इनसे, रब्बारी खान से। तो ये कहती हैं लॉन्ग डिप्लोमेटिक टेबल पर जब कोई नहीं होता है तो केवल एक ऑफिशियल बैठा हुआ है इनके साथ में, तो फिर इन्होंने कहा कि सर वी हैव ए स्मॉल टीम एंड द रेस्ट विल कम, बाकी जो है वो आ जाएंगे। वी आर ट्रेवलिंग विद ए स्मॉल टीम एंड वी हैव ए स्मॉल एम्बेसी। अच्छा, वी आर नॉट ए बिग पावर लाइक रशिया। तो भाई साहब फिर वही बात, एटीट्यूड किस बात का लेकर घूम रहे हो? हम लोग तो यही कह रहे हैं ना, यूएन में जाकर क्या तो बोले, इनके बारे में बोल करके भी जबान गंदी होती है। डोंट बी टू मॉडेस्ट। यहां पर इनको सर्गेई लावरोव ने थोड़ा झाड़ दिया। इस बात के बाद में पाकिस्तान के अंदर भी जो इनके मजे लेने वाले लोग हैं उनकी लाइन लग गई है। आप इधर देखिए, यहां पर एक मीम डला हुआ है, द रेस्ट आर बिजी इन सर्चिंग द व्हीट फ्लोर। बाकी कहां है? तो बोले बाकी अनाज ढूंढ रहे हैं खाने के लिए। दे आर डेस्परेट टू नीट वन बाइट ए डे, यानी उनको एक बार का खाना मिल जाए वो उसकी तलाश में है। यहां पर लिख रहे हैं कोई, वी आरंट ए बिग पावर लाइक यू। हीना रब्बारी खान ने जब इस बारे में कहा, द जर्नी ऑफ एम्बेरसमेंट ऑफ इंटरनेशनल कंटिन्यूज, अंतरराष्ट्रीय रूप की जो बेइज्जती है वो लगातार बढ़ती जा रही है।
पाकिस्तानियों की। यहां पर पीटीआई जो पाकिस्तान का इमरान खान वाली जो पार्टी है, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है, वी आरंट ए बिग पावर लाइक यू। मिनिस्टर ने इस तरह की बात बोली, ऐसी स्थिति हमारे लिए बेइज्जती की है और अंतरराष्ट्रीय रूप से बेइज्जती है। मैंने तो आपसे पहले भी एक टाइटल डाल के पढ़ाया था, पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती। ये मेरे टाइटल से नहीं होते हैं, अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती यहां की सरकारें खुद स्वीकार कर रही है कि हमारी अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है। यहां का अपोजिशन खुद मान रहा है कि हमारी अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है। तो अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती के अंदर ब्रिटेन के अंदर जो बेइज्जती हुई थी वो मैंने आपको बताई, ब्रिटेन के साथ साथ स्वीडन में जो बेइज्जती हुई वो मैंने आपको बताई, अभी जो रशिया ने इनकी अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती कर दी वो भी आप लोगों ने देख ली। इसके साथ साथ और देखिए साहब, अब यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपको जानकर चौंकाने वाली खबर ये मिलेगी, ये वही वाली हिना रब्बार खान है जिसका तालिबान ने भी इंसल्ट किया था। आप इधर देखिए, खबर यह है कि अब तक जब इनके यहां पर इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, इन्होंने इतने सारे टैक्सेशन लाद दिए हैं, आईएमएफ अभी भी तैयार नहीं हुआ इनको लोन देने के लिए, और वो कह रहा है कि अभी थोड़ी और गारंटी बाकी है, हमें और गारंटी दो कि तुम इससे निपटने के लिए कुछ काम करोगे। हालत यह है कि इन्होंने आईएमएफ से लोन लेने के लिए अपने यहां का जो पेट्रोल डीजल का दाम है उसमें 10 रुपए प्रति लीटर का भाव इंक्रीज कर दिया है। उस इंक्रीज हुए भाव के बाद भी यहां पर स्थितियां नॉर्मल नहीं हो पाई हैं। हाल में भी लोगों की पेट्रोल डीजल के लिए लंबी कतारें लग रही हैं, चिकन मिटन सब महंगा हो चुका है। और तो और रमजान के समय पर भोजन के लिए जब भोजन वितरित हो रहा था उसमें जो भगदड़ मची उसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। आप यहां के हालात जो भूख से बदतर हुए हैं उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर क्या हालात हो गए हैं कि ये राष्ट्र जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम चल रहा था उसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। और हालत देखिए, इंसान तो इंसान अब जू के अंदर, जैसे अपने मुंबई है ना इंडिया के अंदर कमर्शियल कैपिटल समझ लो, ऐसे पाकिस्तान के अंदर कराची है, सी पोर्ट है, वो काफी फेमस जगह है पाकिस्तान की। वो वहां पर जो जू है, अब जैसे मुंबई का कोई जू हो या चिड़ियाघर जो हो, ऐसे ही इनका जो चिड़ियाघर है उसके अंदर जानवरों को खिलाने के लिए भूसा नहीं मिल रहा है। जानवरों की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे छत विच्छत हालत में जानवर पड़े हुए हैं। यहां पर एक जो पाकिस्तान के अंदर मतलब जू चल रहा है लंबे समय से, उसको बंद किया जा रहा है। एक हाथी है जिसको ये कहीं से लेकर आए थे, उस हाथी का जिसका नाम नूर जहां है, तंजानिया से इसको लेकर आए थे, उसका हालत भी जो है वो इतना खराब हो चुका है जिसको कि अंतरराष्ट्रीय रूप से काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि कम से कम जानवरों की तो हिफाजत कर लो, इंसानों की तो तुम हिफाजत नहीं कर पाओगे। खैर, ये सब पाकिस्तान के हाल समाचार थे। इसके बाद में इनकी जो अपोजिशन पार्टी हैं वो तैयार हो गई हैं सरकार के साथ बातचीत करने के लिए ताकि इस स्थिति से निपटा जा सके। ये अपडेटेड खबर है। फिलहाल इस पूरी खबर के अंदर जो भी जानकारी आपने जानी उसमें पाकिस्तान के बिगड़ते हालात की सुर्खियां आपको मिली। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ इसे साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, ठीक है, तो गो फॉर इट। फिलहाल के लिए तो कमेंट बॉक्स में दिए गए रेफरल कोड अंकित कुकू एफएम को जाकर के डाउनलोड करिए और रेफरल कोड यूज करिए अंकित 50, जिससे आपको 50% डिस्काउंट के साथ 49 रुपीज में प्राप्त हो जाएगा कुकू एफएम का पहले महीने का सब्सक्रिप्शन।